नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हार्दिक दवे और हम आपकी खबर लेते ही सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव करेगी। इसलिए सबसे पहले हम पूछते हैं आपसे आपकी खबर के बारे में। हमारा मकसद आपके साथ साथ आपके अपनों के दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत देना है और इसीलिए हम दोबारा पूछ रहे हैं, डिड यू स्लीप वेल? तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको 7 का शतक। आज सदन के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहेगा। कई मुद्दों पर आज हो सकती है चर्चा। आज भी हंगामे के पूरे आसार। आज भी सदन में हंगामा कर सकता है विपक्ष। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर। सरकार वंदे मातरम पर चर्चा को तैयार हुई है। सदन में वंदे मातरम पर होगी विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री भी अपने पक्ष को रख सकते हैं इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा से की फोन पर बात। बाढ़ में हुई जनहानि पर जताया दुख, संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि बिहार की हार नहीं पचा पाया विपक्ष, ड्रामे नहीं डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं नीति पर जोर होना चाहिए। मैं जीत के लिए टिप्स देने को आपको तैयार हूं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, संसद में बड़े मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, चर्चा न होने देना असली ड्रामा होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा विपक्ष कभी नहीं करता है ड्रामा। अखिलेश ने बीजेपी को उनका घोषणा पत्र याद दिलवा दिया। संसद में डॉग लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी। जमकर मचा बवाल, जगदंबिका पाल ने की कार्रवाई की मांग। आज लोकसभा में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। इसमें लोक भवन की इस योगी कैबिनेट मीटिंग में संभव है इन प्रस्तावों पर चर्चा। कई नई योजनाओं पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच हुई बड़ी समन्वय बैठक। सीएम योगी, दोनों डेप्यूटी सीएम बीएल संतोष, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे उपस्थित। प्रदेश अध्यक्ष मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुआ मंथन। खींचतान के बीच अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आज सीएम सिद्धारमैया को ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया है। बीते दिनों सीएम सिद्धारमैया ने नाश्ते पर डीके शिवकुमार से चर्चा की थी। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान। 246 नगर पालिका परिषद, 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2027। प्रदेश बीजेपी नेताओं ने शुरू किया कुंडी खटकाओ अभियान। घर घर पहुंच रहे बीजेपी नेता एसआईआर को लेकर कर रहे जागरूक लोगों को। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने फिर से चुनाव आयोग को लिखा लेटर। कई जिलों के बीएलओ पर लगाया काम में लापरवाही का आरोप। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की है। कई मुद्दों पर सीएम अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों के लिए दिल्ली सरकार की नई योजना। 2000 से ज्यादा छात्रों को फ्री कोचिंग देगी दिल्ली की सरकार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त टिप्पणी कर चुका है। पराली जलाने के को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अनावश्यक है ये। कहा कि कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई, फिर भी आसमान नीला क्यों था। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा दखल देने में कोई वजह नहीं दिखती हमें। नए वक्फ कानून में दी गई समय सीमा को बदलवाने की मांग ठीक नहीं है। जली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापामार कार्रवाई कल दिन भर जारी रही। लखनऊ में शाहीन के ठिकानों पर रेड पड़ी। पुलवामा शोपियां में मुजम्मिल और उमर के घर वालों से पूछताछ। अल-फलाह के डायरेक्टर जवाद अहमद सिद्दीकी की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जवाद ने दवा, किताब और घर से खाने की मांग की। देश भर के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक। जहाजों को भेजा गया गलत जीपीएस लोकेशन। सरकार ने राज्यसभा में साइबर अटैक की बात को स्वीकारा। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान की शुरुआत। आधार कार्ड और पहचान पत्र का किया जा रहा वेरिफिकेशन। पूर्व बीजेपी नेता टी राजा का विवादित बयान। कहा हरी किताब पढ़ने वाले आतंकी बनते हैं, भागवत गीता पढ़ता है जो वो सच्चा देशभक्त बनता है। मौलाना अरशद मदनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जिहाद और वंदे मातरम को लेकर दिए गए बयान से बजरंग दल नाराज। मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। इंदौर में गीता भवन लाइब्रेरी और नए सभागार की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने किया इसका उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने गोपाल मंदिर में दर्शन किए। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा अब दुनिया में लोग भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं, वहां भारत की शक्ति उजागर होने लगी है। दिल्ली के महरौनी में मुस्लिम समाज का बड़ा ऐलान हुआ। आतंकवादियों और दहशतगर्दों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देने का ऐलान हुआ।
इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दुआएं हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेवी डे को लेकर तैयारियां लगातार जारी। नेवी डे के मौके पर करतब दिखाएंगे नेवी के जवान। कोडीन कप सिरप सिंडिकेट को लेकर बड़ी एक्शन की तैयारी। सरगना शुभम को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। शुभम को दुबई से भारत लाने के लिए जारी किया गया है रेड कॉर्नर नोटिस। पाकिस्तान के आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नया वीडियो आया सामने। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देता नजर आया। कहा कितनी भी सुरक्षा ले लो, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। संवेदनशील लोकेशंस पर पुलिस की भारी तैनाती रहेगी। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में भी अलर्ट। सुरक्षा को लेकर शहर को जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया। सीसीटीवी ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में मानव तस्कर काफी सक्रिय रहे। 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियां हुई लापता। विदेशों में बेचे जाने की आशंका। लियोनेल मेसी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्ताना फुटबॉल मैच की करेंगे शुरुआत। सीएम रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल पर आजमाया हाथ। खिलाड़ियों के साथ की प्रैक्टिस। चंडीगढ़ में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस गैंग ने पोस्ट कर ली हत्या की जिम्मेदारी। दिल्ली में साइबर फ्रॉड के बड़े गैंग का खुलासा। एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर समेत 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लैपटॉप, फोन और कैश बरामद। दिल्ली दंगों के आरोपियों शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस जमानत याचिका के विरोध में रखेगी अपनी दलीलों को। चेन्नई और तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान दितवा का असर। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जोजिला पास में जमकर बर्फबारी। सड़कों पर बड़ी फिसलन। बर्फबारी के कारण कश्मीर लद्दाख का मार्ग प्रभावित हुआ। लखनऊ में एक रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। पूरा दुकान का इलाका जलकर राख हुआ। लाखों का सामान भी खाक हुआ। शोपियां में जंगल में लगी भयंकर आग। फॉरेस्ट विभाग के साथ कई टीम से मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे के कारण अब तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बिजली के खंभे पर लग गई भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कपड़ों की दुकान में भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तैनाती। सड़क पर घोड़ों से पेट्रोलिंग करवा रही पुलिस की टीम्स। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में नकाबपोश चोर ने दुकान का ताला तोड़ा। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 5 लाख रुपए कैश और सामान लेकर फरार हुआ आरोपी। मध्य प्रदेश के सतना में मकान में 7 से 8 चोरों ने की घुसने की कोशिश। घर में आग अलार्म बजाते ही भाग गए सारे आरोपी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा घटनाक्रम। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में खाद की कमी से परेशान किसान। गुस्सा किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। बलरामपुर में थाने की जमीन पर अवैध कब्जा पर बनाई गई मजार। 12 साल के बाद पुलिस ने मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पूर्व विधायक पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। वीडियो आया सामने। बिहार के हाजीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा। बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद रहे मौके पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंदिर से पानी लेने को लेकर विवाद। मंदिर के पुजारी ने महिलाओं पर लगाए गंभीर आरोप। पुजारी पर हमला करती दिखी मुस्लिम महिलाएं। यूपी के अलीगढ़ में शादी में नॉनवेज को लेकर हंगामा बरपा। हिंदू युवाओं ने शादी में प्रतिबंधित मांस परोसने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के झुंझुनू में मैरिज गार्डन के मालिक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। लाठी डंडों से हमला करते दिखे बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकान पर खड़े युवक के साथ मारपीट। 4 से 5 युवकों ने की युवक के साथ मारपीट। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी मारपीट की वारदात। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले की जांच कर रही पुलिस। कानपुर में भी सड़क पर गाड़ी लगाकर दबंगई हो गई है। बाइक सवार को टक्कर मारी गई। दबंग पिता पुत्र ने बाइक सवार को खूब पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। इलाके में दहशत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में गड्ढे में पलट गई बेकाबू बस। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। बाल बाल बची यात्रियों की जान। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नेशनल हाईवे पर 6 कार सवार युवकों ने किया स्टंट। वीडियो हो गया वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे युवक। वीडियो वायरल, कार की छत पर बैठकर स्टंट करते आए नजर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईवे पर डीजल चोरों के हौसले बुलंद। गिरोह का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कई गाड़ियों से 1000 लीटर से ज्यादा डीजल चोरी। राजस्थान के दौसा में जमीनी विवाद में दो बहनों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बहनों को नीचे उतार लिया गया। जालौन में बीजेपी जिलाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने की आतिशबाजी, बुलडोजर से इनके लिए पुष्प वर्षा हुई। मुजफ्फरपुर में एलजेपीआर के विधायक को जान से मारने की धमकी। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 परिवारों ने दोबारा से सिख धर्म में की है घर वापसी। चर्च मिशनरी ने धोखे से ईसाई से यहां पर धर्मांतरण करवाया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 21 उपद्रवियों को अरेस्ट किया। एसपी ने दंगाइयों को कार्रवाई की चेतावनी दी। और भव्य बन जाएगा शिमला का जाखू टेम्पल। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी। न्यास ने दी फैसले को अनुमति। यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की कार डिवाइडर से टकराई। बाल बाल बचे अंबिका चौधरी, 2 कार सवार घायल। राजस्थान के बूंदी में ट्रेलर और कार के बीच में टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी का इलाज जारी है। कन्नौज में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने की हिंदू देवी देवताओं के अपमान की कोशिश। शिकायत के बाद कार्रवाई। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तराखंड के चमोली में टीचर यूनुस अंसारी ने छात्र और छात्रा के साथ किया यौन शोषण। पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में फांसी लगाकर बीएएमएस छात्रा ने किया सुसाइड। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी। सीतापुर में थाने में कुख्यात अपराधियों ने लगा दी हाजिरी। पुलिस ने दिलाई अपराध नहीं करने की शपथ। 51 हिस्ट्री शीटों से खाई कसम। जालौन में पुलिस की 4 बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान 10 साल के बच्चे को गोली लगी थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। खुद सड़क पर उतरे एसएसपी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अलीगढ़ में पुलिस के फ्लैग मार्च के कुछ देर बाद ही गोलीबारी की वारदात। मारपीट के बाद अपराधियों ने युवक को गोली मारी। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी गई। गाजियाबाद में एक तरफा प्यार में युवक ने छात्रा को गोली मार दी। समय गोली मारकर फरार हुआ युवक। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपसी विवाद में 4 लड़कियों ने युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। पत्थरबाजी के साथ एसिड फेंकने का भी आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। राजस्थान की टीकमगढ़ पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया। जमीनी विवाद को लेकर 3 भाइयों की हुई थी हत्या। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में भाई ने की बहन की हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी भाई। जमीनी विवाद में हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में पड़ोसी से हुए विवाद के बाद महिला ने किया सुसाइड। घर में लगाई फांसी। मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद में जंगल से युवक का शव बरामद। 20 दिनों से लापता था युवक। हत्या कर शव फेंकने की आशंका। जांच कर रही पुलिस। फतेहपुर में बंदरों के आतंक से लोग बहुत परेशान। मथुरा से बुलाई गई बंदरों को पकड़ने के लिए टीम। 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा जा सका। श्रीलंका की मदद के लिए पाकिस्तान के जहाज ने भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। भारत ने मदद के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने की छूट पाकिस्तान को दी है। श्रीलंका में बाढ़ के कारण भारी तबाही की तस्वीर आई सामने। आप देख सकते हैं 355 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में जान गई। 400 लोग लापता हुए। श्रीलंका में बाढ़ से भयंकर तबाही। चारों तरफ पानी का कब्जा। पानी में डूबे लोगों के घर। पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोग। कोलंबिया में बाढ़ बरसात का कहर। बरसात के साथ जमकर गिरे ओले। सड़कों पर पानी के साथ बह रही बर्फ। इंडोनेशिया में भारी बाढ़ से हाहाकार। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत। 500 से ज्यादा लोग लापता। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में बाढ़ से तबाही की तस्वीर आई सामने। चारों तरफ मलबा ही मलबा। घरों को पहुंचा काफी नुकसान। थाईलैंड और मलेशिया में भारी बारिश के कारण बाढ़। थाईलैंड में 176 लोगों की दर्दनाक मौत तो मलेशिया में भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि। ग्रीस में बर्फीले तूफान का कहर। बर्फ की सफेद चादर से ढक गए पहाड़। कई फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे सैलानी। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। सड़कें, घर, गाड़ियां, पेड़ सब कुछ बर्फ से ढके।
अमेरिका के शिकागो में भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर से ढका पूरा जू, जानवर यहां पर मस्ती करते नजर आए। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन, रावलपिंडी में अदियाला जेल के आसपास कर्फ्यू का ऐलान किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए लोग, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की, नारेबाजी विरोध में खूब की गई। और रूस के साइबेरिया में भारी बर्फबारी के कारण लंबा जाम, ट्रांस साइबेरियन हाईवे पर 85 किलोमीटर तक गाड़ियों की लगी लंबी कतार, लोग हुए परेशान।